दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और मैं लेकर आया हूँ आपके पास एक और टेंस आपको सिखाने के लिए। टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आज हम करेंगे। आज की क्लास में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर करूँगा। तो चलते हैं क्लास में और समझते हैं इनके रूल्स क्या है, क्या पहचान है इसकी और किस तरह से हमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहिए। राइट, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होती है, यानी कि किसी सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो उसकी पहचान है सेंटेंस के या वाक्य के लास्ट में, अंत में आपको ये शब्द सुनाई देंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि। अगर आपको किसी वाक्य के अंत में ये शब्द दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं, आप समझ जाइए ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। वह खाना बना चुकी थी, मेरे पिताजी बाजार जा चुके थे, तुम ये वीडियो देख चुके थे। तो देखा आपने, इन सभी वाक्यों के अंत में आ रहा है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो चलिए गौर करते हैं कि इनको जब हम रूल में कन्वर्ट करते हैं तो इनके रूल्स को, क्या क्या रूल्स हैं जिनको हम अपने दिमाग में रखेंगे और सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। राइट, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट रूल यानी कि फर्स्ट टाइप, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हैड। सब्जेक्ट क्या होता है ये सब मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे छांटते हैं इसको, एक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, इस सब के बारे में बता रखा है। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ सिंगुलर है, यानी कि एक ही है, हैड। सिंगल होने की वजह से हमें यहाँ पर ये सोचना नहीं है कि हमें क्या लगाना होगा। हैड है, आप सबके साथ लगाते जाइए। सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। ध्यान रखिए यहाँ पे मैं बता दूं, परफेक्ट लिखा होने की वजह से यहाँ पर जितने भी रूल्स हैं इसके 6 टाइप के अंदर, 6 के 6 सभी टाइप के अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करनी है। मैं बताऊंगा ये क्या होती है और किस तरह से लगाई जाती है। सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। राम पत्र लिख चुका था। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, लिख चुका था, काम कर लिया था उसने। तो चुका था सेंटेंस है, क्या करेंगे, राम सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे मान लीजिए लिखना, लिखने की इंग्लिश तो होती है राइट, राइट। सेकंड फॉर्म में ये हो जाता है रोट और थर्ड फॉर्म में ये हो जाता है रिटन। तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है परफेक्ट टेंस के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम हैड रिटन अ लेटर। राम पत्र लिख चुका था, राम हैड रिटन अ लेटर। चलते हैं इसके दूसरे टाइप पे। दूसरे टाइप में आपको पता है पहला होता है हमारा अफर्मेटिव, सेकंड हमारा नेगेटिव होता है जिसमें नकारात्मक वाक्य यानी कि नॉट वाला सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं। सेकंड में हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद V3, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। यानी कि आपको क्या करना है, राम हैड नॉट रिटन अ लेटर, राम पत्र नहीं लिख चुका था या राम ने पत्र नहीं लिखा था। तो आप देखिए राम पत्र नहीं लिख चुका था या राम ने पत्र नहीं लिख लिया था, कुछ इस तरह का अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह की अगर हिंदी आती है लास्ट में तो आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, राम हैड नॉट रिटन अ लेटर, तो इस तरह से बन जाएगा। थर्ड के अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि ये इंटरैगेटिव है, इसमें आप किसी से सवाल यानी कि क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको हैड को फ्रंट में रखना है सेंटेंस के। सेंटेंस आपका शुरू होगा क्या से, क्या राम पत्र लिख चुका था, राइट। तो हैड राम रिटन अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, हैड को सेंटेंस के फ्रंट में ले आएंगे, यानी कि यहां पर हैड राम रिटन अ लेटर। इस तरह से हम थर्ड सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल और सिक्स रूल मेरी प्रीवियस वीडियोस में, प्लेलिस्ट में मैं बार बार कहता हूं, आप जाइए, जाके देखिए, मैंने उसमें क्लियर समझा रखा है कि अगर आपको थर्ड टाइप तक इंग्लिश बनानी आ गई किसी भी टेंस को, तो आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स खुद बना सकते हैं। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी बुक की जरूरत नहीं है, किसी रूल्स की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में खुद क्रिएट कर सकते हैं। मैंने उसके शॉर्ट्स आपको बता रखे हैं, किस तरह से वो ट्रिक्स
और टिप्स आपको जो दिए हैं वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, एक सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में। तो फोर्थ में अप्लाई करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए फिर भी बता देता हूं, थर्ड रूल को एज इट इज उतारना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ये देखिए थर्ड रूल बिल्कुल एज इट इज उतरा हुआ है, राइट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। ये हमारा फोर्थ रूल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ टाइप में। फिफ्थ करने के लिए क्या करेंगे हम, हमें सेंटेंस के फ्रंट में रखना है वाई, क्योंकि ये क्यों वाला सेंटेंस है। रामपत्र क्यों लिख चुका था, तो हम लगाएंगे वाई। वाई लिखने के बाद आप देखेंगे ये रूल, यानी कि फिफ्थ रूल में वाई के बाद जो भी लिखा है ये सारा थर्ड रूल को एज इट इज उतारा हुआ है, ये देखिए, तो वो फिफ्थ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ रूल बनाने के लिए वाई यानी कि WH फैमिली, आप कोई भी WH फैमिली लिखिए, उसके बाद आप थर्ड रूल को एज इट इज उसके आगे उतार दीजिए, वो ऑटोमेटिकली फिफ्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो वाई लिखने के बाद आपने हेड लगाना है, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये आपका फिफ्थ टाइप में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं सिक्स टाइप की। सिक्स टाइप में क्या करेंगे, हम लिखेंगे वाई, राइट। वाई लिखने के बाद आप यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो ये आपका वाई लिखने के बाद आपको क्या करना है, फोर्थ रूल को एज इट इज अप्लाई कर देना है। फिफ्थ रूल बनाने के लिए आपको वाई लिख के थर्ड रूल को लगाना है। सिक्स्थ रूल बनाने के लिए आपको वाई लिख के फोर्थ रूल को अप्लाई कर देना है, ऑटोमेटिकली फिफ्थ और सिक्स्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर हम फिफ्थ रूल में इसकी इंग्लिश बनाए तो क्या बनेगी, रामपत्र क्यों लिख चुका था, वाई, देखिए वाई लिखेंगे आप जैसे ही वाई, ये देखिए यहां पर, यहां लिख देंगे वाई, वाई हैड राम रिटन अ लेटर, राइट। और सिक्स रूल में वाई हैड राम नॉट रिटन अ लेटर। इस तरह से आप फिफ्थ और सिक्स्थ रूल को भी बना सकते हैं, राइट। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे इजी वे नहीं होता है, बहुत ही आसान तरीका है। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप आराम से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आपको हिंदी पता होनी चाहिए कि लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था और दिया था लगता है। दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर, पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने सभी टेंसेस का जिक्र उसमें किया है, सभी टेंसेस को बढ़िया तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आप उनको देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो मेरे साथ एक कनेक्टिविटी बनती है, मैं समझ पाता हूँ, आपके क्वेश्चंस के जवाब दे पाता हूँ, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।